नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन विथ आंसर हम देखने वाले हैं। आज आपको अपनी तैयारी पता चलेगी, क्योंकि जब आप पीछे का पैटर्न देखेंगे और क्वेश्चन को कर पाएंगे तभी तो आप समझेंगे ना कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए, जब आप इस तरीके का क्वेश्चन करने लग जाएंगे, अगर आप मतलब 90 में से अगर आप 70 क्वेश्चन अगर करने लग जाएंगे तब आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये 2024 और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए बिना देर के हुए हम चलते हैं अपने वीडियो पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए आपका लिखा हुआ भी है, ये द मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन है। ये शिफ्ट इसका फर्स्ट है। चलिए क्या करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। आंसर अगर आप चाहेंगे तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर खुद भी लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा स्लाइड बड़ा करती हूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली वॉज 8,600 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months, ₹9,750 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 months and 9,920 ड्यूरिंग द लास्ट 5 months ऑफ अ ईयर। एक ईयर का ये सारा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। If the total saving during the year was 65,300, the average monthly income आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है ए। इसमें आपका आंसर दिया हुआ है ए। मैं मार्क भी कर देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये मैथ्स का सवाल है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से एक सेक्शन से लिया गया है। A thief was a policeman and he started running at a speed of 18 meters per second after 12 seconds. The policeman started running behind the thief at a certain speed. If the policeman covered 864 meter distance to reach the thief, then the speed of the policeman। ठीक है, यह स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, इसका आंसर आपका है डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रेशियो ऑफ present एज ऑफ A and B is 3:1। 5 years ago the ratio of their ages was 5:1। The age of A after 8 years will be। ठीक है, ए और बी का रेशियो 3 और 1 था। 5 साल पहले 5 और 1 था। तो कह रहा है कि आफ्टर 8 ईयर्स के बाद उनका एज कितना होगा। किसका? ए का एज पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व करने लगूंगी तो टाइम बहुत हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज अलग अलग आपको तैयारी करवा दूंगी, पर आप कमेंट करेंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 trains 148 मीटर एंड 152 मीटर लॉन्ग आर रनिंग टूवर्ड्स। देख रहे हैं ये स्पीड वाले से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। ईच अदर ऑन अ पैरेलल लाइन्स एट अ 62 किलोमीटर पर आवर एंड 46 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट टाइम विल दे बी क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट्स दे मीट। तो इसका आंसर है सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इस 5 है आपका स्क्वायर रूट से। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √5043/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर निकल कर आएगा आपका डी। आंसर आपका साइड में लिखा हुआ है, मैं मार्क नहीं भी करूँगी तो आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ A and B इज 3,590।
द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 4,250 एंड एवरेज मंथली ऑफ इनकम ए एंड सी इक्वल टू 600 500। ये दो दो का इनकम एक साथ दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ सी का इनकम बताना है कि सी का इनकम कितना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन अ 100 मार्क टेस्ट द एवरेज ऑफ द मार्क स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 65। ठीक है ना, 100 नंबर का एग्जाम है, उसमें से 65 बच्चों ने 50 बच्चों ने 65 अरेंज किया, मतलब गेन किया है। तो लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 88 वाज मिसर्ड एज अ 68। तो फाइंड द करेक्ट एवरेज। कह रहा है कि जिस जहाँ पर 65 था वहाँ पर 88 होना चाहिए था, लेकिन वो मिस से गलती से वो ये कर दिया। तो अब उसका एवरेज कितना होना चाहिए? तो आंसर कितना होना होता है? इसका आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन समझ के आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल्स एट अ सर्टेन प्राइस एंड सफर्स a loss of 20%. If he sells the articles at 100 rupees more, he get profit of 30%. तो find the cost of articles in rupees। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9। A sum invested at 5% simple interest per annum grow to 806 rupees in a 6 year. If the amount remain the same, how much will it grow at a 12% simple interest rate in 5 years? तो इसका आंसर है आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कह रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम। 10 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज 3,500 एज अ सम बोरो एट द 7% रेट 7, ठीक है ना, पर ईयर रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द 6 ईयर। तो इसका आंसर है आपका बी। आंसर क्या है आपका? बी। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन इज 2048 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द हेक्सागोन? हेक्सागोन का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप ईच साइड निकाल सकते हैं। इसका आंसर है बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राइस अर्थ 43 पर केजी एंड 67 पर केजी आर मिक्सड विद द थर्ड वैरायटी। ठीक है ना, दो तरह के चावल को मिला के तीसरी वैरायटी बना दी गई है। इन द रेशियो, इनका रेशियो है 2:1 एंड रेशियो 5। इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹96 पर केजी, द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी ऑफ द राइस पर केजी विल बी। ठीक है ना, तीन तरह की वैरायटी का चावल मिलाया गया है। दो वैरायटी आपको पता है, तीसरी वैरायटी का रेट आपको पता करके बताना है। ऑप्शन है इसका सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर है या बड़ा करूं स्लाइड में? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 3 नंबर आर इन द रेशियो, 3 नंबर है 6:7:3 एंड देयर एलसीएम इज 3654 यानी 3654। तो देयर एचसीएफ, इनका एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ कितना होगा? आंसर आपका दिया हुआ है बी। आप इसको करके देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर दिया हुआ है आपको बी। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,000 रुपीज एज अ सम बोरोड एट अ 7% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 5। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखेंगे। इसका आंसर आपको दिया हुआ है ए। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पर देखते हैं। 20 आइडेंटिकल सॉलिड
हेमिस्फेयर of a radius 3 centimeter are melted to form a big solid hemisphere। ठीक है, दो को 20 को गला के एक बड़ा सा बनाया गया है। What is the radius of the biggest hemisphere formed if 20% of the solid is wasted during the process। ठीक है, उसमें से 20% क्या हो गया है, खराब भी हो गया है। ठीक है ना, इसका आंसर है आपका सी। आप करके देखेंगे इसको सॉल्व, आंसर है आपका सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 देखिए, बार ग्राफ से है क्वेश्चन। द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द प्रोडक्शन। देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सो द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट, ये सीमेंट का प्रोडक्शन है ना, 10,000 टन्स का बाई 4 कंपनीज का है। कंपनी है XYZ&W। ड्यूरिंग द पीरियड 18 से लेकर 20 तक का इसमें शो किया गया। स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। विच कंपनी हैज़ द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ओवर द कोर्स ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बतानी है 3 साल के अंदर में कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा किया है। आपको ये बार ग्राफ को स्टडी करनी है और इसका आंसर बताना है। देखिए, देखने से पता चल रहा है कुछ, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें, XYZ। बताइए, आंसर है इसका बी, एक्स। आंसर है इसका बी, एक्स। ठीक है ना, एक्स का कलर है आपका ब्लू। देखिए, ब्लू का कलर हर जगह इंक्रीजेबल है। ये तो आप कर रहे होंगे तो ये तो आप 1 सेकेंड में बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्वेश्चन करता है, रिया ऑफर 12% डिस्काउंट ऑन ऑल हर गुड्स एंड ऑफर एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 6% ऑफ दोज कस्टमर हु प्ले इन कैश। हाउ मच विल बी कस्टमर हैव टू पे फॉर अ फैन मार्क्ड फॉर 2,400 इफ पे इन कैश। ठीक है, देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन और किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से, रेशियो से, और वो भी किस तरीके के हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। आपको इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका आंसर है आपका ए, मैं मार्क कर देती हूँ, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ कॉलेज 20% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज आर इक्वल टू द 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द बॉय एंड द गर्ल्स इन द कॉलेज। ठीक है, रेशियो बतानी है, तो रेशियो है इसका ए 15:4। क्वेश्चन नंबर 19, अतुल सोल्ड 2 स्नैक ऑफ राइस फॉर 9,200 ईच। ऑन वन द गेंड 20% एंड अदर ही लॉस्ट 20%। ठीक है, चावल खरीदा है 2 तरह के, दोनों का रेट सेम है, एक पे 20% का लाभ हो रहा है, एक पे 20% का हानि हो रहा है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजिशन, उसको पूरे पे लॉस हुआ या गेन हुआ वो आपको बताना है। इसका आंसर है आपका सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, आपके सामने एक टेबल आ चुका है। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। आपको इसको स्टडी करना है, अच्छे से देखना है और इससे आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसका आंसर देना है। The given table show the number of a new employee added to different category of employee in a company for 4 years and the numbers of the employee for this category who left the company every year। तो देखिए, स्टडी करिए। ये मैनेजर है, एक टेक्नीशियन है, ये अकाउंट्स में है। आपको देख यहाँ पर नए इतने जुड़ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, लेफ्ट में जाने वाले हैं। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। मैं स्लाइड में आगे बढ़ाती हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछना है इसमें से। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इससे कि ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 2001 एंड 2004 द टोटल नंबर ऑफ टेक्नीशियन हु लेफ्ट द कंपनी इन व्हाट परसेंटेज राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है ना, आपको जैसे मान लो पॉइंट में भी आता है तो आपको उसके आसपास का मतलब सही में आंसर देना है, करेक्ट आंसर देना है, पॉइंट वगैरह को हटा देना है।
ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टेक्नीशियन हु ज्वाइन द कंपनी। ठीक है, तो ये टेबल को देख के और क्वेश्चन को पढ़ के आपको इसका आंसर देना। इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर है ए। मैं मार्क करती हूँ उसको, एक सेकेंड। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, ए। चलिए देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब आ गया है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये दूसरे आपके टोटल 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, तो एक तो हमने देख लिया है। अब हमारा दूसरा सेक्शन आ चुका है ना, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए क्वेश्चन है, व्हाट विल कम द नेक्स्ट प्लेस। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, जहाँ प्लस और माइनस उसको बदल देना है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देना है। एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, जहाँ पर मल्टीप्लाई था वहाँ डिवाइड कर देना है, जहाँ डिवाइड था वहाँ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आपका आएगा सी। आप इसको सॉल्व करेंगे। इजी होता है, थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए होता है, टाइम कंज्यूम करवाते हैं कि किस बच्चे का कितनी स्पीड है, वो अपने स्पीड में क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं, क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो आता तो सबको है, बस आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्या पूछा गया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आई स्विम फास्ट इज कोडेड एज CP, LK और BS। ठीक है ना, 3 वर्ड है, तो 3 वर्ड है, उसका 3 का कोड मिला है। एंड में आई गो, इसका कोड मिला है AP, SB, LK। तो हाउ इज द आई कोडेड इन द कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो पूछ रहा है आई का, तो देखिए आई का इसमें से होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे। आई सिम इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो जो दोनों में मैच होगा वो इसका कोड हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर दिया हुआ है बी। इसका आंसर दिया हुआ है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 7 पीपुल हैं, ABCDEF एंड G आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। ठीक है ना, फेसिंग ऑन द सेंटर डायरेक्शन से क्वेश्चन है। इन द सेम ऑर्डर इन अ सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द ई। आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो इस तरह का अरेंजमेंट करके और सबको जो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस वजह से आपको सबको बैठाना है। क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं, सबका फेस सेंटर की तरफ होना चाहिए या सबका फेस बाहर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन D एंड A, B is sitting third to the right of G, F is an immediate neighbor of the B। ठीक है, जैसे जैसे ये अरेंजमेंट बताते जाएगा आपको उसको वैसे वैसे बैठाते जाना है सर्कल के अंदर। तो हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन D एंड E व्हेन काउच फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ E। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है A 2 1। ठीक है ना, अब ये होता बहुत ईजी है, पर वही टाइम लगता है इसको समझने में और इसको ड्रॉ करने में थोड़ा सा, और कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इजी ही होता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक मिरर इमेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट द MN एंड शो बिलो। जैसे कि कह रहा है इसमें क्वेश्चन, मिरर इमेज का क्वेश्चन तो आपने बहुत किया होगा। जैसे ये मिरर रख दिया गया है यहाँ पे और इसकी पिक्चर बनानी है, तो आपको पता है कि जो लेफ्ट है वो तो पहले राइट हो जाता है। तो सबसे पहले पिक्चर यहाँ किसकी दिखेगी, A का दिखेगा और इसका फेस इधर का घूम जाएगा, पूछ अगर इधर का है तो 1 का मुंह इधर को घूम जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। 0 आपको वो भी पढ़ना है जो मिरर में जिसका शेप चेंज नहीं होता है, वो भी ध्यान रखिएगा। R का इधर ऐसे हो जाएगा और H का तो चेंज ही नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो देख लीजिए जो जिसमें ये ऑप्शन दिख रहा है वो आपका आंसर होगा। आंसर कौन सा है आपका, बी। देखिए है ना, तो एक क्वेश्चन मिरर इमेज में जरूर होगा ना, उसको आप जरूर पक्की करके रखें, उसमें एक भी गलती मत करिए मिरर इमेज में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज WING विंग इज अ कोडेड एज 2618 एंड द NE8A इज अ कोड ऑफ 3468। व्हाट इज द कोड ऑफ N इन दैट लैंग्वेज। इन दोनों में से आपको क्या करना है, इन दोनों कोड को स्टडी करना है और इसमें से आपको N का कोड निकाल के बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा 6। चलते हैं आगे स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
सेलेक्ट द सेट इन अ विच ऑफ द नंबर आर रिलेटेड इन द सम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है। नोट, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू द कंस्टिट्यूएंट डिजिट, जैसे e.g. 13 operation of the 13 such as the adding and subtracting and multiplying etc. to the 13 can be performed. Breaking down the 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation 1 and 3 is not allowed. ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना घुमाता है, इसको पढ़ने में ही देखिए कितना टाइम खराब हो रहा है, फिर इसको समझना भी है, इसको करना भी है। तो आप अपने टाइम लेकर थोड़ा सा इसको, इस तरह के क्वेश्चन को करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका आंसर दिया हुआ है ए। क्या दिया हुआ है इसका आंसर? ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज केक इज रिटन ACIG एंड गोल्ड इज रिटन EQJF। ठीक है ना। आपको ए से लेकर जेड तक का भी सारा कोडिंग याद रखनी है, किसका कहाँ पे नंबर आता है। जेड का जैसे 26 आता है, वाई का 25 आता है। तो कोडिंग का ये क्वेश्चन इतनी बार करिए कि सब आपको याद हो जाए। तो हाउ विल बी वायर रिटन इन दैट लैंग्वेज, तो इसमें तो सबको आपको देखना है। जैसे सी है, आप जैसे सी है देखिए, तो सी ए में बदल रहा है यानी बैक हो रहा है। देखिए जी है तो जी ई में बदल रहा है ना, यानी बैक हो रहा है। तो आपको यहाँ भी देखना होगा डब्लू। अब देखिएगा कितना बैक हो रहा है। सी से ए जा रहा है यानी एक को छोड़ के पीछे जा रहा है ना। जी से ई जा रहा है यानी एक को छोड़ के पीछे जा रहा है। तो आपको डब्लू है तो डब्लू को एक छोड़ के पीछे जाएंगे तो क्या बनेगा? यू बनेगा ना, बनेगा ना यू। देखिए यू किस में है? सिर्फ आपका बी वाले में है ना। तो आपको टाइम बचाना है। आप सबको करने लग जाइएगा ना तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। आप जैसे CAKE सबको मैनेज करिएगा, CAKE, ठीक है ना। GOLD में सबको मैनेज करिएगा, EQJF, तो आपका टाइम खराब होगा। जब देख रहे हैं कि ऑप्शन में सबका चेंज है, तो इसका जी यू और जी है, तो आपका अगर यू आप पहले नंबर पर आ रहा है तो आप इसी को टिक करिए ना, आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। वो भी चाहता है कि हम बच्चों को घुमाएं, लेकिन ये नहीं चाहता है कि वो आंसर जल्दी नहीं कर पाए। उनको भी तो चाहिए कर्मचारी, सबको छांट ही देंगे तो रखेंगे किसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द एमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज एंड द कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है ना। ये पिक्चर वाले आ गए आपके पास कि अब नेक्स्ट में कौन सा पैटर्न होगा, है ना। AC कैसे कैसे घूम रहा है देख रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट में जो आंसर आएगा आप ध्यान से देखेंगे। इसका आंसर ऐसे दिया हुआ है C। कौन सा दिया हुआ आंसर? C। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में करा रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड कंक्लूजन केयरफुली। ठीक है, सेंटेंस पढ़ना है, उसका कंक्लूजन पढ़ना है। एज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सेंटेंस इज ट्रू इवन इफ it appear to be at the variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically follow from the statement। ठीक है, वो तो आपका था। आप चलिए स्टेटमेंट पर चलते हैं, इसका कंक्लूजन पर चलते हैं। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन को वेरीफाई करता है कि नहीं। का स्टेटमेंट कर रहा है सम चिकन आर हेंस। ठीक है, कुछ चिकन हेंस बनेगी, कुछ कॉक भी तो बन सकता है ना। ठीक है, और नो हेन इज एन एग, है ना, कोई भी हेन अंडा नहीं है। तो चलिए कंक्लूजन कहता है नो चिकन इज एन एग, है ना। तो देखिए सम है तो पहला कंक्लूजन तो थोड़ा सा लग रहा है ये। और सेकंड पढ़ते हैं कंक्लूजन ऑल हेन्स आर चिकन। ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि शुरू में ही कह दिया है सम चिकन आर हेन्स, तो ऑल हेन्स आर चिकन कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। आंसर होना चाहिए C, क्योंकि देखिए पहला भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, नाइदर कंक्लूजन वर और नॉर टू, दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि नो चिकन एंड एग ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कुछ हेंस है तो कुछ हेंस तो एग भी बन सकती है ना। एक सेकेंड, कुछ चिकन जैसे पहला कह रहा है तो उस हिसाब से तो हमारी कुछ चिकन हेंस भी हो सकती है, एग्स भी हो सकती है। और कह रहा है ऑल चिकन, जहाँ भी ऑल आ गया हो तो ऐसे ही गलत हो गया, तो आपका आंसर होता है C। ये इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पिक्चर वाला है, दोबारा आ गया है।
आइडेंटिफाई द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट व्हेन पुट इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। लॉजिकली कंप्लीट करना है, आपको देखना है। देखिए सबसे पहले तो सब में नीचे ए है, इसका आंसर में भी सब नीचे ए है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपका घूम कौन रहा है? आपका वो ऊपर में ये जो, ये देखिए ये जो ये है, ये घूम रहा है थोड़ा। ये पहले यहाँ था, अब एक घर छोड़ के यहाँ आ गया है। ठीक है, ये को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, फिर ये यहाँ आ गया है, फिर वापस यहाँ आ गया है। तो अब की प्लेस में वो कहाँ आएगा? स्टार की जगह पे आएगा। तो देखिए कहाँ पे है, स्टार की जगह पर तो सिर्फ एक ही है ना। जैसे ये स्टार के प्लेस पे अब ये घूम के आता है, तो स्टार के प्लेस पे तो बस ये एक ही है ये आंसर। तो इसका आंसर होगा सी, है ना। क्वेश्चन इजी है, बस करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। मुझे बस आंसर ही करना था, पर कोई कोई क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग होता है कि मैं भी आपके साथ कर देती हूँ। चलिए मैं फटाफट क्वेश्चन ही पढ़ देती हूँ आपके लिए। 7 people A, B, C, D, E and G are sitting around the circular table facing in the center in the same order. C is sitting to the immediate right of E. D is sitting third to the left of C. A is the immediate neighbor of the B and C. F is not be immediate neighbor of E. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए? जी का पोजीशन बताना है रिस्पेक्ट टू ए, कि वो ए के रिस्पेक्ट में लेफ्ट है राइट है जहाँ भी है, ये बताना है आपको। ये डायरेक्शन से क्वेश्चन होता है। आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहा है, आप करिए। इसका क्वेश्चन आंसर है बी। इसका आंसर है बी, थर्ड टू द लेफ्ट। ए से वो थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 7 इज रिलेटेड टू 30 फॉलोइंग द सर्टेन लॉजिक। Following the same logic, 14 related to 100. To which of the following is 22 related to the same logic? ये अपनी लॉजिक लगानी है आपको कि 7 को आप 30 कैसे बनाएंगे और 14 को 100 कैसे बनाएंगे, तो 22 को आप कितना बनाएंगे। ठीक है, इसका आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं फटाफट। ये भी देखिए पिक्चर से कितने क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब ये खाली प्लेस में आपको बताना है कि यहाँ पर ये कौन सा पिक्चर बनेगा। इसको कंप्लीट करिए आप। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला शेप देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला आंसर सी है ना। चलिए कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ ये वाला नंबर गायब है, आपको ये नंबर आपको बताना है, यहाँ पे नंबर गायब है। तो आप सीरीज को स्टडी करिए और इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर वैसे आ रहा है 192, माइनस में है। What will come in place of the question mark? देखिए सीरीज से क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटीग्रेटेड एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, सब प्लस को माइनस में और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, माइनस को प्लस में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में इंटरचेंज करने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन आता है डी, 3 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। JM12 is related to EH15 in a certain way. In the same way, QT34 is related to LO37. To which the following of SV23 related to? तो इसका कोड बताना है आपको। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। ये देखिए, रीड द गिवन, वही स्टेटमेंट वाला है। हम सीधा स्टेटमेंट पे चलते हैं क्योंकि पूरा पढ़ने में टाइम खराब होता है। चलिए, स्टेटमेंट है नो बस इन अ कार। ठीक है, कोई भी बस कार नहीं है। नो कार इन अ ट्रक। तो कंक्लूजन कहता है नो कार इन अ बस। जैसे कह रहा है नो बस इन अ कार और नो कार इन अ ट्रक, तो नो बस इन अ कार तो ठीक है, नो कार इन अ बस। ओके, सही है। चलिए, कंक्लूजन 2 कहता है नो ट्रक इन अ कार, नो कार इन अ ट्रक। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। तो इजी लग रहा है मुझे। इसका आंसर होना चाहिए डी, है ना। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। इसमें दोनों कंक्लूजन क्या कह रहा है, सही है ये दोनों बात। ये कह रहा है हाँ सही बात है, कोई भी कार बस नहीं होगा और कोई भी ट्रक कार नहीं होगा, क्योंकि शुरू में ही नो बता दिया है। तो सही है, दोनों फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। चलिए, हमारा 18 आ गया। इन अ कोड लैंग्वेज colony is coded for it
एंड इंटरचेंज इज कोडेड 88। ये में देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ABCD वाला कोडिंग याद रखिए, नंबर को ऐड करके 48 बना दिया है। C का नंबर 3 होता है, O का 15 होता है, इस तरह का है ना। ये सारे नंबर को ऐड करने पर 40 आएगा, आप देख लीजिएगा। तो हाउ विल बी माउंटेन, तो फिर माउंटेन का आपको बताना है, तो इसका आंसर है A 64। HFLI इज रिलेटेड टू OMSP। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रही हूँ मैं। इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंग्लिश alphabetical order, in the same way KIOL is related to RPVS, to which the following आपको बताना है MKQN रिलेटेड टू। MKQN किससे रिलेटेड है, सम लॉजिक से बताइए। तो इसका आंसर दिया हुआ है डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए आप ये सेक्शन भी खत्म होने वाला है अब रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट शुड कम द प्लेस, आपके क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा ये आपको बताना है यहाँ पे। इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चल रहा है ACEFHJ, है ना, सब देखिए अल्फ़ाबेट में। तो अगला आप कौन सा होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा बी। आपका ये सेक्शन भी खत्म हो गया रीजनिंग का। अब हम आ गए हैं जनरल अवेयरनेस पे। किस पे आ गए हैं हम, जनरल अवेयरनेस पे, सेक्शन 3 पे। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। द फार्मेसी बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस इन अ लोकसभा ऑन 3 अगस्त 2023 विच अमेंड्स द, इसका आंसर क्या होगा डी, फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, अभी ये सब RC वगैरह खूब चल रहा है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको देख लीजिएगा। इन विच स्टेट यूनियन टेरेटरी इज लोजर सेलिब्रेट टू मेक द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर इन द रीजन, तो आंसर है इसका सी, लद्दाख। कनक रेले हु एस्टैब्लिश्ड नालंदा डांस रिसर्च सेंटर वाज द परफॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, कौन सा फॉर्म था वो, मोहिनी अट्टम, कौन सा था वो, नाम याद रखिए, कनक रेले किससे अटैच्ड है, मोहिनी अट्टम से। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डेक्रेसी इन द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो आंसर इसका बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज कूल माउंटेन क्लाइमेट ऑब्जर्व्ड, कहाँ है, नॉर्थ में, ठीक है ना, हिमालय की तरफ जाइएगा तो क्या होगा, उधर का कैसा है, कूल है क्लाइमेट। अभी कभी भी चले जाइए, हमेशा उधर मौसम, उधर इतना आपको पता चलेगा ना, आप जब भी घूमने जाइएगा कभी तो आप गौर कीजिएगा, उधर किसी भी होटल में पंखा लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पर थे हम, 5 कर लिए, 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द मौर्यन डेस्टिनी, मौर्य डेस्टिनी का फाउंडर कौन थे, तो सबको पता है, सी, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 7 हिस्ट्री से क्वेश्चन था ये। एज ए 31 अक्टूबर 2023 द सीनियर मोस्ट मेंबर इन द 17 लोकसभा शिफाक रहमान बराक रिप्रेजेंट्स विच पॉलिटिकल पार्टी, कौन से पार्टी से थे वो, तो समाजवादी पार्टी से थे वो, आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने इसमें से कौन से बुक लिखे हैं, तो आंसर है इसका सी, कौन सा है, प्रॉपर्टी एंड UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक से क्वेश्चन आ गया है, आपको बुक्स और उनके पब्लिशर्स के नाम भी पते होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 द हिस्टोरिकल फिक्शन द ग्लोरी ऑफ पठान बाय KM मुंशी वॉज ओरिजिनली रिटेन इन विच इंडियन लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में वो लिखा गया था, तो गुजराती में। ऑन विच डेट डिड पंजाब एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका आंसर है डी, 1 जनवरी 1917 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टर्मरिक इज, बताइए टर्मरिक में कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है? जल्दी बताइए इसका ऑप्शन। क्यूरक्यूमीन कौन सा होता है? क्यूरक्यूमीन, तो मुझे भी नहीं पता था, आज ही पता चला। द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टर्मरिक कौन सा होता है? क्यूरक्यूमीन। चलिए मैं भी याद रखूंगी साथ में। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द इंदौर घराना, है ना? इंदौर घराना किससे इस्टेब्लिश्ड है? आप सब बताइए। तो इसका आंसर है आपका बी, उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू medieval India architecture style, what is पेट्रा ड्यूरा? पेट्रा ड्यूरा कौन सा स्टाइल है? आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, डेकोरेटिंग द वॉल्स विद द फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ द सेमी प्रीसियस स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द रबी सीजन ऑफ द एग्रीकल्चर बिगेन इन अक्टूबर नवंबर एंड इंड, ठीक है? बताइए रबी अगर बिगन होता है अक्टूबर नवंबर में तो ख़त्म कब होता है? बताइए, जल्दी बताइए। आप अक्टूबर से 3 महीना काउंट कर लीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना? मार्च अप्रैल तक उसकी कटाई हो जाती है। तो इसका आंसर है आपका बी, ठीक है ना? इसी समय चना वना लगता है ना, जो कि होली में आता है, तो आप खाते हो ना चने की पकौड़ी वगैरह। इस तरीके से रिलेट करके याद रखिए चीज़ों को। रबी, देखिए रबी से आ रहा है तो खरीफ से भी आ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट? ये तो इजी क्वेश्चन है। सोडियम का सिंबल होता है Na, बाइकार्बोनेट का होता है SCO3। बस आपको वैलेंसी पता होना चाहिए दोनों का। तो ये ऑप्शन हो गया सी, NaSCO3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर ऑफ अ कैपिटल गुड्स? तो किसका फीचर है? दे आर ड्यूरेबल, दे आर ड्यूरेबल, इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये तो हिंदी में क्यों लिखा बीच में? चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पद पुरस्कारों का घटता क्रम है? मतलब कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन, फिर सबसे छोटा, छोटा छोटा, इस तरीके से बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है? पद्म विभूषण। कौन सा होता है? पद्म विभूषण। फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री, यानी कि पद्मश्री सबसे छोटा हो गया और पद्म विभूषण पद जो होता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड द विजयरंगा किंगडम ऑफ द 14th सेंचुरी? किसका था ये? विजयरंगा ही है ना? विजयनागरा। ये किंगडम किसका था? तो ये था संगमा डेस्टिनी का। किस तक का था ये? संगमा। याद रखिए नाम, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाता है ये। द रेड कलर ऑफ द टोमेटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, साइंस से क्वेश्चन आ गया है, कलर, है ना? तो जो टोमेटो का रेड कलर होता है किसके वजह से होता है? लाइकोपीन के वजह से। विच यूनियन टेरेटरी हैज मिनिमम लिटरेसी रेट एज अ पर 2011 सेंसस? देखिए 2011 के हिसाब से आपको बताना है कि इन कौन से यूनियन टेरेटरी सबसे कम लिटरेसी है, कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के। तो कहाँ का निकला था वो? जनगणना में होता है, पता चलता है सब। दादरा एंड नगर हवेली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हो गया हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। In 1976, in which the part of Indian Constitution under Article
15A आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसके लिए आप रेडी रहिए। वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था आर्टिकल 15A के अंतर्गत? तो आंसर है सी, है ना, 6A को ऐड किया गया है। विथ विच स्पोर्ट्स, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इन संजना भातुला एसोसिएटेड, संजना भातुला, तो कौन से थे वो? रोलर स्केटिंग, रोलर स्केटिंग, इसका आंसर है 22 का रोलर स्केटिंग। एक्चुअली मैं फ़ोन चार्ज में लगाती हूँ, अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, चार्जर का पॉइंट थोड़ा अच्छे जगह पे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं रखा था चार्जिंग का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हु वाज द कैप्टन ऑफ द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इन द वोमेंस प्रीमियर लीग इवेंट 2023? देख रहे हैं, वोमेंस के बारे में पूछा रहा है, क्योंकि मेंस के बारे में तो सबको पता होता है ना, तो आप लोग भी वोमेंस वाले राउंड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस बार आएगा। और इस बार वोमेंस तो वर्ल्ड कप भी जीती हैं, सब कुछ याद रखिए, कैप्टन का नाम से लेके डेट, किस डेट में जीती है, ये सब याद रखिए। इसका आंसर है स्मृति मंदाना। कौन है ये? स्मृति मंदाना। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द फेमस प्लेस माय सेरनाम? क्या है? माओ सेरनम, ठीक है। क्वेश्चन इसका है ऑप्शन ए में इट इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, और बी है इट इज़ द लोकेटेड इन मेघालय स्टेट ऑफ इंडिया। तो बताइए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? आपने नाम सुना है मायवाज सेरम? मैं तो आज पहली बार ही सुन रही हूँ ये नाम। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कभी सुना ही नहीं है। इसका आंसर डी दिया हुआ है। डी का मतलब क्या है? दोनों सही है। डी का मतलब ए और बी दोनों सही है। चलिए नई चीज़ मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, देखते हैं। 25 है हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर लैंड बॉर्डर विद द इंडिया, है ना, कंट्री बतानी है जिसकी बॉर्डर हमारे इंडिया के साथ लगी हुई है। तो कितने कंट्री हैं वैसे? 7। कितने हैं? 7 है। देखिए हमारा जनरल अवेयरनेस और जीके वाला भी पोर्शन खत्म हो गया। अब आ गया है आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का पोर्शन, ठीक है, ये लास्ट पोर्शन है आपका। चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना, इसमें जो इनकरेक्ट है उसको आपको चूज करना है। तो इसका आंसर है आपका सी, कंसिस्टेंट जो भी है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। आप देखिए आपको सिनोनिम्स आ गया है, आपको सिनोनिम्स भी करने पड़ेंगे, और सिनोनिम्स का तो कोई अंत नहीं होता है, फिर भी कोई नहीं, ट्राई करिए। क्या है? ECSTATIC, स्टैटिक्स। तो इसका होता है आंसर बी, हैप्पी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट into 4 segments. Identify the segment that contains the phrasal verb error. Mr. Pramitha asked Malini to hand down all the payment slips. तो देखिए ये इसमें से आपको पहचानना है, मैं बड़ा करती हूँ इसको थोड़ा। हाँ, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा राउंड में आपका वो ये गलत है, ये वाला गलत है, ये गलत है, या ये सेक्शन गलत है, या सेक्शन गलत है। इस तरीके से आपको एरर को पहचानना है, ठीक है। इसका आंसर है आपका दिया हुआ सी, यानी कि मालिनी टू हैंड डाउन, है ना, मालिनी टू हैंड डाउन वाला पोर्शन आपका क्या है? एरर है, ठीक है ना, वर्ब का एरर है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इट इम्प्ली व्हेन people say to read between the lines? इसका आंसर है आपको दिया हुआ बी, टू रीड विथ है एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग। आपका इसका मीनिंग बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन स्प्लिट इनटू, देखिए सब स्पेलिंग से रिलेटेड है, 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट द कंटेन
ग्रामेटिकली एरर, देखिए आपको ग्रामेटिकली एरर, देखिए आपको टेंस कितना अच्छे से करना पड़ेगा तब जाके आप इसको कवर कर पाएंगे। द वर्कर हैज़ बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। ठीक है, तो द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग, ये आपका इसमें क्या है, ग्रामेटिकली एरर है। द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड टाउन फॉर द सेवरल डेज नाउ। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें सेवरल डेज नाउ आपको ग्रामेटिकली बताना है, तो नाउ का मतलब क्या होता है, पास्ट में तो नहीं हो सकता है ना, पास्ट में तो ये हो नहीं सकता है नाउ, इसीलिए ये हैड गलत है, यहाँ पर आपका हैव होना चाहिए था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देख लेते हैं क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। अ पीस, अ प्लेस ऑफ केक, प्लेस ही है ना, PLEA, पीस तो नहीं है, हाँ आई लग रहा होगा, ये छोटा वर्ड है ना तो पता नहीं, हम पीस पढ़ते हैं इसको। चलो, तो कह रहा है कि इसका बताना है आपको, अ पीस ऑफ अ केक, इसका क्या मतलब होगा, बताइए क्या मतलब होगा। ईजी टू डू और अचीव, है ना, TC है वो, इसका आंसर है। बोलते हैं ना कि ये केक नहीं है कि फट से खा लें, इतना इजी काम नहीं है, बोलते हैं ना हिंदी के बोलचाल में, तो वही होता है इजी काम, इजी टू डू एंड अचीव, जल्दी से अचीव कर लेना। बोलते हैं ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना पीस ऑफ अ केक नहीं है ना, मतलब इजी काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कल्चरल हेरिटेज इज द लाइफ ब्लड of any dash and serves as a link between generations। तो इसका आंसर दिया हुआ है C, सिविलाइजेशन इसमें फिल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 देखिए क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब, आपको वर्ब चुनना है, आपको देखिए आपको सब कुछ क्लियर करना है ना, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है ना, टेंस सब कुछ क्लियर करेंगे तब जाके आप इंग्लिश का पोर्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी तो खैर आपके पास जो भी टाइम है आप रिवीजन में लगाइए और जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और अगर फिर भी अगर आपके पास थोड़ा मोड़ा टाइम है तो मैंने बेसिक ग्रामर का सारा वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे, और उसमें एक्सरसाइजेज वगैरह भी आप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हमें वर्ब देखना था ना, हाँ 8, बताइए 8 में कौन सा आंसर होगा। अरुण डैश हिज बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे, है ना, तो अरुण राइड होगा, राइडिंग होगा, राइडिंग तो होगा ही नहीं, पहले ही हटा दीजिए, राइड्स होगा या रोड होगा, ठीक है ना। एवरी डे की बात हो रही है, एवरी डे का मतलब किस में आएगा, हॉबी में आती है ना ये चीज़ें, और हॉबी किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट इनडिफिनिट में, क्योंकि ऐसी थोड़ी कि हॉबी आज है कल थी आज नहीं होगी, वो तो कल भी होगी तो आज भी होगी। तो प्रेजेंट इनडिफिनिट में अरुण कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से राइट्स होगा, है ना, थर्ड पर्सन में एस या ईएस लगता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा C। ये मैंने सब कुछ समझाया हुआ है अपने प्ले लिस्ट में, अगर आप जाएंगे ना तो आप समझ पाएंगे। चलिए इसका आंसर C निकल के आया है। मेरे पास टाइम, मेरे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाती है ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ना चल, पर मेरा आदत ऐसा है ना, मैं एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ। चलिए कोई नहीं, मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेजर फॉर द गिवन सेंटेंस। डॉक्टर कलाम सक्सेस इन द फील्ड ऑफ साइंस हैज इंस्पायर्ड यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड चेस दोज ड्रीम विथ इमेंस हार्ड वर्क, ठीक है। तो इसमें आपको सिनोनिम्स पर्स का बताना है। पर्स इसमें कहाँ पे आया है, अच्छा ये पर्स देखिए, इसमें ये पर्स का सिनोनिम्स बताना है, पर्स का सिनोनिम्स बताना है, और ये पर्स का सिनोनिम्स आपको ये सेंटेंस के अंदर से चूज करना है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर आपका होगा इसमें A, चेज, है ना। देखिए यहाँ पे जो चेज लिखा हुआ है ना आपका, कहाँ लिखा हुआ, ये सिनोनिम्स है किसका, इसका, पर्स का। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है, ये इसमें भी 4 सेगमेंट दिए हुए हैं, आपको ग्रामेटिकली एरर बताने हैं, ठीक है। बताइए कौन सा है।
तो इसमें पढ़ लेते हैं, माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्कस्ड एवरीथिंग इन ग्रेटर डिटेल बिफोर द बिंग्स द एक्चुअल वर्क। देखिए ईरर को इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है, अगर पहले लाइन में मिले ना तो उसको पहले लाइन में ही करके आगे बढ़िए क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम नहीं होता हमारे पास। जैसे माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड, यहाँ पर देखिए डिस्पोज्ड कैसे होगा, अगर ईडी लगा हुआ है तो यहाँ पर इज कभी होगा ही नहीं, तो आपका पहला वाला में ही एरर है, पहले वाले को ही मारिए। माई सेक्रेटरी डिस्पोज्ड ऑफ, है ना। आंसर देखिए क्या दिखाती हूँ, इसका आंसर देखिए क्या है, ए है ना दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली, ठीक है। रेक्टिफाई द अंडरलाइन द स्पेलिंग एरर, या स्पेलिंग एरर बताने हैं। इसका आंसर है आपका सी। स्पेलिंग देखिए और चूज करिए कौन सा सही है कौन सा, इसके लिए आपको स्पेलिंग लर्न करनी पड़ेगी, तुक्का नहीं चलेगा वहाँ पे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि इंग्लिश के कई वर्ड ऐसे होते हैं ना, बोले कुछ जाते हैं लिखे कुछ जाते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, ये भी 4 सेगमेंट वाला। चलिए हम सीधे सेगमेंट को पढ़ते हैं और एरर बताते हैं। नाइदर स्मिथ नॉर रोज वर इन द क्लासरूम, ठीक है ना। तो देखिए एरर कहाँ पे है, नाइदर नॉर वाला, आइदर और वाला अगर पढ़े होंगे तो वो फट से कर लेंगे, उनको तो 1 सेकेंड नहीं लगेगा, क्योंकि नाइदर नॉर और आइदर और जब हम लेते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, वहाँ पर वर नहीं होगा वॉज होता है, वर नहीं होता क्या वहाँ पर वॉज इन होता, ठीक है ना। इसलिए ये वाला सेगमेंट आपका गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, फिर से आ गया सिनोनिम्स। कंप्लेस द रिक्वायर्ड मेड ऑफ द ग्रूलिंग्स, किसका है, ग्रूलिंग्स का, तो इसका आंसर है सी, चैलेंजिंग। आंसर क्या है इसका, चैलेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन है, उसमें से जो सबसे अच्छा है उसको सेलेक्ट करके यहाँ लगाना है। ही इज डैश ट्राइड टू फिनिश हिज होमवर्क, ही इज़ टू टायर्ड, इट इज़ टू टायर्ड, इट इज़ मोस्ट टायर्ड, इट इज़ मोर टायर्ड, तो क्या होगा, टू टायर्ड, है ना। टू का मतलब बहुत ज़्यादा थका होना, ठीक है ना। ये टू तो प्रोपोजिशन में आएगा, ये तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा टू, TOO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें भी सेलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट, है ना। कैसे सुनते हैं अनाउंसमेंट को, ईजिली सुनते हैं, जनरली सुनते हैं, हंग्रीली सुनते हैं या अटेंटिवली सुनते हैं। कोई चीज़ को हम ध्यान से सुनते हैं ना, तो उसका आंसर हो जाएगा अटेंटिवली। हंग्रीली भूखे होकर थोड़ी ना सुनते हैं, हंग्रीली। जनरली ऐसे मन किया तो सुन लिया, ना तो ना सुना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ईजिली आसानी से थोड़ी सुन लेते हैं, तो इसका सबसे अच्छा है अटेंटिवली। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो इसका आंसर है डी, पावर, है ना। एनर्जी का होगा आपका सिनोनिम्स पावर, क्या है, पावर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, देखिए सिनोनिम्स से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको सिनोनिम्स तो एकदम याद रखना चाहिए, सिनोनिम्स और उसके अपोजिट जरूर याद रखना चाहिए। अंडरलाइन द वर्ड, क्या है इसमें, डिस्कर्न, है ना, डिसर्न, DISCE, डिसर्न, इसका आंसर है सी, है ना। प्रीसीव्स, क्या है इसका आंसर, प्रीसीव। सेलेक्ट द सेंटेंस ऑफ द ग्रामेटिकल एरर बताने हैं आपको, बताइए कौन सा करा है। सी ऑलवेज इट्स हेल्दी मील्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वी वॉचेज, देखिए आंसर देखते ही समझ में आ जाता है, वॉचेज। वी के साथ एस या एस तो हम नहीं लगाते हैं, तो वी वॉच होना चाहिए, वॉचेज नहीं, ठीक है, वी वॉच, तो इसलिए ये वाला हमारा गलत है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 में है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द अंडर स्पेलिंग एरर, यानी ह्यूरिकन का स्पेलिंग बताना है। इसमें सही स्पेलिंग है आपका डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट है उसको पढ़ के आपको ऑप्शन लगाना है। ऑप्शन है आपका ए, इनसाइट। देखिए एक कंप्रीहेंशन आ गया है आपका, इसी तरीके से आपका एक कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, ठीक है ना, पूरा दे दिया जाएगा, नंबर 1 2 3 4 5, इससे 5 क्वेश्चन आपको बनाए जाएंगे। 21 में है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, 1 के लिए, कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे 1 के प्लेस पे सबसे अच्छा कौन सा वर्ड आएगा, ये चारों में से आपको चूज करके बताना है, तो इसका आंसर होगा फ्लाई, ठीक है ना।
फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड कम्प्रिहेंशन वही है या अलग है, देखने दीजिए। माई नेक्स्ट पेट अरी वॉज, कॉम्प्रिहेंशन वही है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में क्वेश्चन होता है तो स्लाइड अलग अलग होती है, तो आप बार बार पीछे आके कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपके सामने ही रहेगा। अब नंबर 2 का आंसर बताना होगा आपको। देखिए देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये तो हमने देख चुका है, हाँ फ्लाई वाला तो हम देख चुके हैं। अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं, शायद ये 2 बार आ गया है। ये आ रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब पूछा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2। अब ये नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आएगा। ट्राई टू कम ऑन आना चाहिए वहाँ पर, तो इसका आंसर होगा ऑन। तो इस तरह से कंप्रिहेंशन से आपको फिलअप्स के तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको सबका आंसर बताना है। तो इसका आंसर देखिए अब फिर से आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बारे में पूछा जाएगा और इसका ऑप्शन होगा आपका बी, आइदर। ठीक है ना। इसमें से 5 क्वेश्चन बनेंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन से, 5 नंबर आपका कोई नहीं ले जाने वाला है, इसलिए इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए 4 के प्लेस पे पूछ रहा है कि क्या आएगा। ये चारों में से जो ऑप्शन सबसे सही है तो इसका ऑप्शन आएगा पेस। क्या आएगा? पेस। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के प्लेस पे कौन आएगा? चेस्ट पाउट आउट विथ, तो सबसे इसका आंसर आएगा आपका शायद ए है। मैं अभी इसको हटा के देख लेती हूँ। इसका आंसर देखिए क्या दिखा रहा है, ए। ठीक है, इंडिगेशन। तो देखिए अब आपने भी अपने साथ चेक कर लिया होगा कि आप कितनी तैयारी है, आप कितने कर पा रहे हैं। आपको भी पता चल रहा होगा कि इस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे तो आप कितने क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक से हमें कुछ नहीं होता, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए हमें फिर से एक वीडियो लेकर आनी है, आपको अपनी तैयारी हमें चेक करवानी है, बस और कुछ नहीं होता। आप बिना लाइक करे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाइए, पर मेरे वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे इसमें बहुत खुशी है। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, लिंक शेयर करिए। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ आपको अपनी तैयारी पता करवाने के लिए। ओके बच्चे, स्टूडेंट्स, बाय।